जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक पार्टी बीएपीसी के मामिश लखनऊ से बात कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका में। साथियों, पार्टी की तरफ से भारत सरकार से भारतीय नागरिकों के लिए मूल शपथ की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से हर भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य होते हैं, इसी तरीके से फंडामेंटल श्योर्स कुछ शपथ भी मूल शपथ भी होनी चाहिए। बहुआयामी राजनीतिक पार्टी में जो मांग की जा रही है समाज हित में, वो कुछ शपथ इस प्रकार से वर्णित की जा रही हैं, जिसमें से पहली शपथ है कि हम भारतीय शपथ लेते हैं कि हम कभी भी भ्रूण हत्या, लिंग का परीक्षण, जाति धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बहुआयामवादियों की मांग है, जिसमें दूसरी शपथ है कि हम भारतीय शपथ लेते हैं कि हम संविधान गठित करने वाली कार्यकारिणी अम्बेडकरवादी व गांधी की विचारधारा का सम्मान तथा भारत के संविधान की पूर्ण रक्षा करते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से बहुआयामवादी चौथी शपथ लेते हैं कि हम भारतीय शपथ लेते हैं कि हम पर्यावरण व समस्त जीव जंतुओं की रक्षा करते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से बहुआयामवादी की पांचवी शपथ की मांग कुछ इस प्रकार से है, हम नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति पुरुषों का अधिकार व सम्मान करते रहेंगे। इसी प्रकार से बहुआयामवादियों की छठी शपथ की मांग है कि हम भारतीय शपथ लेते हैं कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों, वैज्ञानिक कार्यों का कभी भी आलोचना व अपमान नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बहुआयामवादियों की सातवीं शपथ की मांग है कि हम ऐसे किसी भी तर्कविहीन कुप्रथा जो समाज को लगातार पतन की ओर ले जा रही हो में भागीदारी व सहयोग नहीं करेंगे। बहुआयामवादियों की आठवीं शपथ है कि हम भारतीय शपथ लेते हैं कि हमने अपने मूल अधिकारों व कर्तव्यों को सदैव संस्मरण करके रखेंगे व उचित व सही ढंग से प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बहुआयामवादियों की नवीं शपथ की मांग की जाती है कि हम भारतीय शपथ लेते हैं कि हम शपथ समारोह में संवैधानिक पद के लिए भारत के संविधान के साथ साथ में अपने माता पिता, बीवी बच्चों को भी सम्मिलित करते हुए ही शपथ ग्रहण करेंगे। बहुआयामवादियों की आखिरी और 10वीं शपथ है, जिसकी मांग की जा रही है कि हम भारतीय शपथ लेते हैं कि हमने अपनी उम्र 18 वर्ष पूर्ण कर ली है और भारत के मूल शपथ को भली भांति पढ़वा समझकर अपने मत वोट का अधिकार अवश्य करेंगे। साथियों, यदि आप फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज रख सकते हैं तो ठीक इसी प्रकार से आपकी नागरिकता तभी सुनिश्चित की जा पाएगी जब आप कुछ फंडामेंटल्स शपथ ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद आप वोट लेने और देने का अधिकार रख सकेंगे। कुछ हद तक इससे चिंतन मनन हो सकेगा, समाज के प्रति भावनाएं निकल कर आएंगी और हम अपने कर्तव्यों, दायित्वों और मूल शपथ का पालन करते हुए समाज में आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए तमाम युवाओं से निवेदन है, नई जनरेशन से निवेदन है, सोशल मीडिया पर काम करने वाले साथियों से निवेदन है कि ऐसी विचारधाराओं में शामिल हों। बहुआयामवादी की विचारधारा पर ध्यान दिया जाए, सुझाव दिया जाए
और एक नया मुकाम हासिल किया जाए, ताकि संविधान गठित करने वाली कमेटी और हमारे क्रांतिकारियों ने युवाओं के लिए जो ख्वाब और सपना देखा था उसको बुलंदी पर ले जाया जा सके। आज जो अखंड भारत की बात करते हैं, आज जो विभिन्न प्रकार की बात करते हैं, मूलभूत जहां पर जो समस्या है उसका वैज्ञानिक तर्क शक्ति के साथ में समाधान करने में पूर्णतया असमर्थ पाए जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं के कंधों पर देश का अधिकार और भार है, इसलिए युवाओं से निवेदन है, उठें, जागें, राजनीति में आएं, क्षेत्रीय विधायकों, संसदों, मंत्रालय से प्रश्न करें, बहुत सारी बातें सुझाव रखना है, निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें, सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।